वो भी चीन से बनकर आ रही है। इन मूर्तियों में गणेश जी की आंख को बंद दिखाया गया है और ऐसी मूर्तियां भारत के बाजार में 400-400 रुपए में बिक रही हैं। भाई, लोगों को क्यूट गणेश जी लग रहे हैं। गणेश जी क्यूट चाहिए आपको, आंख बंद किए हुए, आपकी तरफ देखिए नहीं रहे हैं। ये आपको बिना आंख वाले कौन से गणेश जी पसंद आ रहे हैं? ये चाइना वाला बना के भेज रहा है, क्योंकि उसके अंदर भाव तो है नहीं कि गणेश जी बना रहे हैं। क्यूट बना दो, छोटी छोटी आंखें ऐसे करके, आंख बंद है गणेश जी की, गणेश जी सोए हुए हैं। अरे भैया, ऐसी कई मूर्तियां हैं जो अलग अलग शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर बिक रही हैं। ऐसी एक और तस्वीर देखिए, इसकी कीमत भी 400 रुपए है। यह भी मेड इन चाइना माल बिक रहा है। आज की तारीख में स्थिति यह हो गई है कि हांगकांग में बने हुए सोफे यहां बेचे जा रहे हैं, चीन में बने हुए बेड भारत में बिक रहे हैं, चीन में बने डाइनिंग सेट यहां बेचे जा रहे हैं, कॉफी टेबल चीन से बनकर आ रहा है, डाइनिंग चेयर मलेशिया से बनकर आ रही है, चीन से मेटल की फोल्डिंग चेयर आ रही है। क्यों भाई? ये सब पहले हम लोग नहीं बनाते थे, हम लोग को नहीं बनाना आता है। सब चाइना से आएगा तभी हमारा यूज होगा, और आज के पहले चाइना नहीं भेजता था तो हम लोग यूज नहीं कर रहे थे। यही सब धीरे धीरे बंद हो। खामनेई ने कहा है कि यूरोप के देश इजरायल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान गाजा पर साइलेंट क्यों है? भारत के साथ संघर्ष पर भी शहबाज को ईरान से सपोर्ट नहीं मिला। खामनेई ने भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बेहद नापतौल के बात की। खामनेई ने कहा कि उम्मीद है कि दोनों देश मतभेद सुलझा लेंगे। यानी ना शहबाज शरीफ का इस्लाम वाला कार्ड चल रहा है, ना उसका रोना धोना काम आ रहा है। ईरान की तरह ही बाकी मुस्लिम देश भी पाकिस्तान को भाव नहीं दे रहे, जबकि पाकिस्तान हमेशा इस मुगालते में रहता है कि मुस्लिम देशों में इकलौती न्यूक्लियर पावर होने की वजह से मुस्लिम देशों में उसका दबदबा बना रहेगा। पाकिस्तान के नेता हर जगह दौड़ लगा रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो और मारूंगा, अभी तो पीओके लूंगा, और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि पीएम मोदी की बातें सुनकर कैसे शहबाज शरीफ शांति शांति की रट लगाने लगा है। भाई, ये तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है, और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं, इतने से वहां फ्लड आ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी के इरादा है तो भारत का एजेंडा भी क्लियर है। बात होगी, लेकिन पीओके पर होगी, और यह भी क्लियर है कि पीओके तो नरेंद्र मोदी लेकर रहे हैं, क्योंकि नेहरू का जमाना नहीं है। नेहरू के जमाने में ही पीओके पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर लिया था, तब भी पाकिस्तान ने अपने भाड़े के आतंकियों को ही भेजा था। उस वक्त अगर सरदार पटेल की बात सुनी गई होती तो आज पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा न होता और पाकिस्तान कश्मीर में कोई खेल न कर पा रहा होता। एक बार पीएम मोदी को सुनिए, फिर इतिहास का वो पन्ना खोलता हूं जो बताएगा कि नेहरू की एक गलती भारत को कितनी भारी पड़ी थी और पीओके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई, और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम जेलते रहे। पीएम मोदी ने 1947 की घटना का जिक्र करके बताया, 1948 के खत्म होने तक भारत ने जम्मू कश्मीर पर लगभग कंट्रोल कर लिया था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को सीज फायर हो गया और एलओसी अस्तित्व में आ गई। इस वजह से कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कंट्रोल में रह गया, जिसे हम पीओके कहते हैं। और यह सीज फायर किसकी वजह से हुआ? महान नेहरू जी की वजह से। जब भारत और पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लाहौर जाना चाहते थे,
जिससे मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। यानी नेहरू जी युद्ध के बीच में कबूतर उड़ाना चाह रहे थे सफेद। नेहरू का मानना था कि भारत कश्मीर में किसी टेरिटोरियल फायदे के लिए नहीं गया था, इसलिए पाकिस्तान जाकर वार्ता करने को आत्मसम्मान का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यानी नेहरू का मन था कि वो युद्ध के बीच पाकिस्तान से बात करें, वो भी तब जब पाकिस्तानी मुजाहिदीन कश्मीर में मारकाट मचा रहे थे, रेप कर रहे थे, गांव के गांव जला रहे थे। लेकिन वार्ता होने से पहले ही नेहरू को तेज बुखार आ गया और वो लाहौर नहीं जा पाए। वो तो भगवान ने शायद बुखार दे दिया, नहीं तो सोचिए क्या होता, वो लाहौर जाते। नेहरू के पाकिस्तान जाने के स्टैंड को लेकर सरदार पटेल की क्या राय थी, इसके बारे में मिडनाइट्स फ्यूरीज द डेडली लेगेसी ऑफ इंडियाज पार्टीशन किताब के लेखक इतिहासकार निशित हजारी बताते हैं कि अक्टूबर 1947 में सरदार पटेल ने कहा था कि उस वक्त जब भारत मजबूत पक्ष में था, मजबूत स्थिति में था, उस समय प्रधानमंत्री नेहरू का जिन्ना के पास रेंगते हुए जाना, इसे भारत की जनता कभी माफ नहीं कर पाई। ये किताब में लिखा गया है, उस वक्त के इतिहासकार ने लिखा। पीओके पर पीएम मोदी, आज पीएम मोदी ने 1947 के बाद साल 1960 का चैप्टर भी खोला। यह वो साल था जब पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता कर लिया था। आज पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते का जिक्र करते हुए बताया कि संधि की उन शर्तों का जिक्र किया जो देश को हैरान कर देगा। एक बार पहले पीएम मोदी को सुनिए, फिर बाकी रिसर्च मैं दिखाता हूं। देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2%, 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? तभी तो एक सोशल मीडिया पे क्लिप चलती है कि सब करके जाएं नेहरू और उसको सुधारें मोदी। इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता, और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। पीएम मोदी ने 1947 की घटना का जिक्र करके बताया